हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त भी होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ज़िद्दी बच्चों के ऊपर, स्टबर्न चाइल्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। तो देखिए बच्चों की हर पर्सन की, आई थिंक बच्चों की क्या, सारे ही लोगों की अलग थिंकिंग होती है, अलग एटीट्यूड होता है, अलग उनकी फीलिंग्स होती हैं और अलग उनके इमोशंस होते हैं। तो हमें उनको कैसे हैंडल करना है, ये हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जब हमें सभी के बच्चों के इमोशंस को हैंडल करना, उनकी फीलिंग्स को समझना, उनकी थिंकिंग को समझना और उनके बिहेवियर को समझना आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अपने बच्चे की केयर करने में बहुत हमें आसानी हो जाएगी और लाइफ थोड़ी सी इजी बन जाएगी। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि ज़िद्दी बच्चे बहुत ज़्यादा उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ट्रिकी और डिफ़िकल्ट होता है उनको हैंडल करना। और तब बस पेरेंट्स के मुंह से बस एक ही बात निकलती है कि हम ऐसा क्या करें जो हमारा बच्चा ज़िद करना छोड़ दे। और ये इतना ज़्यादा स्टबर्न है, बिल्कुल नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं मानता है, तो हमें तो बहुत मुश्किल हो रही है। और अगर ऐसे ही रहा तो इसकी आगे की लाइफ में चाइल्ड्स बिहेवियर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको अभी यहीं पे रोक देना ज़्यादा अच्छा होगा। तो मेरे पास कुछ टिप्स हैं, मैंने कुछ जो अपना सीखा है उसी में से मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप आजमा के देखिएगा, हो सकता है कि आपको लगे कि इन ट्रिक्स से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है। तो जैसे कि होता है ना कि आप ना खुद बच्चे से बात करने से पहले थिंक बिफोर यू स्पीक। आप जब भी कुछ बोल रहे हो तो पहले आप सोच लो कि आप क्या बोल रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी टोन, हमारा बोलने का स्टाइल, ये चीज़ें जो है ना थोड़ा सा बच्चे को पिंच कर जाती हैं। उसे लगता है ना कि उससे आप इस तरह से बात कर रहे हो तो आप ये अच्छी टोन नहीं है उसके लिए, और फिर वो इरिटेट होके सेम टोन में आपसे भी बात करना स्टार्ट कर देता है। तो क्योंकि बच्चे तो कॉपी करते हैं ना, बच्चे हम ही से सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने टोन पे और अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करना होगा। अगर हमारे मुंह से कभी भी कोई भी उल्टी सीधी हम आदत में है हमारी, हम बोल देते हैं बात, अगर ऐसा है तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। आप इसको करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी टोन में बात करना स्टार्ट करिए। और जो भी आप बोल रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव वे में आपको बोलना है, और तभी बच्चा जो है भी वो भी उसको अडॉप्ट करेगा। और अब्यूज़िव लैंग्वेज और लूज़ योर टेम्पर, ये सारी चीज़ें ना खुद आप में अगर हैं तो आपको भी कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे ने जो आपसे देखना है वही उसको सीखना है और वही उसको आगे दूसरों के साथ में बोलना है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें सोच समझ के बच्चे से बातें करनी है, बच्चे के सामने सोच समझ के बातें करनी है, सोच समझ के बोलना है और अपनी टोन को कंट्रोल में रख के, वॉइस को कंट्रोल में करके बात करनी है। दूसरा है कि डोंट लूज़ योर टेम्पर। कभी कभी होता है ना कि बच्चे आपसे, जब आप उनको कुछ चीज़ के लिए रोक रहे होते हो, जब जैसे वो ज़िद कर रहे हैं और आप उन्हें मना कर रहे हो, तो वो आपसे और भी जो उन्होंने आपसे सीखा है उसी लैंग्वेज में वो आपसे भी बात कर रहे हैं, उसी टोन में बात कर रहे हैं। तो आपका टेम्पर एकदम हाई होने लगा और बस आप तो बस स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको काम रहना है और काम एंड कंपोज मोड में ही हमेशा रह के बच्चे से बात करनी है और उनकी बातों को सुनना है। उन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो बच्चा उस टाइम पे तो वो आपसे थोड़ा सा डर जाए, हो सकता है, लेकिन वही चीज़ वो अडॉप्ट कर लेगा नेक्स्ट टाइम। फिर वो उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर में ऐड करके आपसे और बाहर वालों से या किसी से भी उसी तरह से बात करना स्टार्ट कर देगा और ज़्यादा ज़िद करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा ना कि ये लैंग्वेज जिससे मैं डर रहा हूँ, जिस चीज़ से मैं डर रहा हूँ, तो अगला आदमी भी डरेगा, तो ये मेरी चीज़ वहाँ पे वर्क करेगी। तो ये आप बिल्कुल भी ये दोनों चीज़ें बंद कर दीजिए। और तीसरी बात ये है, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अपनी टोन पे कंट्रोल करना है और आपको जो है अच्छी लैंग्वेज में बात करनी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी
आप हर वक्त बच्चे के पीछे पीछे मत भागिए, लाइक कि एवरी टाइम आप उसके पीछे हो, बेबी क्या हो गया है, आप क्या बात कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, आप लाइक हर सिचुएशन में आपको रिएक्ट करना नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आपको किस सिचुएशन में किस तरह से उन्हें हैंडल करना है। लाइक एवरी टाइम यू विल गो बिहाइंड देम एंड कीप ऑन आस्किंग लाइक बेटा क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बैठे हो, तुम अपसेट क्यों हो। इन सारी चीज़ों को आपको हर वक्त नहीं करना है बच्चे के साथ में, क्योंकि फिर उन्हें लगता है ना कि यू आर गिविंग देम मोर अटेंशन, और वो जो है ना फिर वो लाइक वो किसी भी चीज़ के लिए रूठेंगे तो फिर वो बैठ जाएंगे ऐसे ही करके कि अभी तो आप मुझसे पूछोगे ही और फिर मैं बताता हूँ आपको, ये बताती हूँ आपको। तो ये चीज़ उनके माइंड में रहेगी। तो आपको हर समय उनके पीछे पीछे नहीं रहना है, हर चीज़ में उनकी नहीं वो करना है। तो मतलब थोड़ा सा उनको आप फ्री रखो, ज़्यादा उनके पीछे मत जाओ। और हर समय अगर रिक्वेस्टिंग मोड में रहोगे, हर समय रिक्वेस्टिंग मोड में हो उनके आगे, तो वो उस क्या फीलिंग आएगी, यही फीलिंग आएगी ना, अरे मैं तो कुछ भी मनवा सकता हूँ या मनवा सकती हूँ, मेरी मम्मा तो सब कुछ कर देंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है। आप उनकी केयर करिए, आप उनके साथ में रहिए, आप उनसे बात करिए, आप उन्हें प्यार करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को कम कर दीजिए कि हर समय उनके पीछे मत रहिए। और आपको एक ये करना है कि ना, जैसे कि आपको शो करना है, आप मानती हूँ कि हर पेरेंट जो है होते हैं, सारे पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को ट्रस्ट करते हैं और फेथ दिखाते हैं, लेकिन वो शो नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है कि मम्मा या पापा तो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, मुझ में उनका कोई फेथ ही नहीं है। और तो आप उनको शो करिए कि नहीं, आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, आप उनकी बात को अंडरस्टैंड करते हो, आपकी फेथ है, आप उन पर ट्रस्ट करते हो, वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आपका ऐसा मानना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्शन के थ्रू शो करनी होगी। आप अपने एक्शंस में दिखाइए, अपने बिहेवियर से दिखाइए और उनको बताइए कि नहीं, आप जो है उनमें बहुत फेथ करते हो, आप उन पर ट्रस्ट करते हो। और इस तरह से आप जो है उनके ज़्यादा करीब रहोगे, और ज़्यादा करीब रहोगे आप उनकी सारी नीड्स को समझोगे, आप उनसे अच्छी तरह से बात करोगे, तो उन्हें ज़िद करने की आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट टू trust them, to listen them carefully and have faith in them also, and you have to show all this in your actions. Okay. और फिर होता है कि अगर कभी कभी ये होता है ना कि आप बच्चे हैं, आप कुछ भी वो कर रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, लाइक अगर अच्छा कर रहे हैं तो आप प्रेज़ कर रहे हो, ओके। लेकिन अगर वो कुछ बैड थिंग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ में कर रहे हैं, भाई बहन के साथ में कर रहे हैं, या फिर वो बाहर जा रहे हैं तो बाहर कर रहे हैं, तो आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनको मना भी नहीं कर रहे हो और आप उनको बढ़ावा नहीं दे रहे हो, लेकिन आप देख के अनजान बन जा रहे हो। तो आपको इस चीज़ को भी रोकना होगा, आपको यहाँ पे चेक पॉइंट लगाना होगा। अगर आप देखते हो कि वो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं और शाउट कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उन्होंने कहाँ से सीखी हैं? आपसे ही सीखी ना। तो पहले तो आपको अपने ऊपर चेक पॉइंट लगाना होगा। जैसा मैंने बताया कि पेरेंट्स की चीज़ें बच्चा आगे सीख के जाता है ज़्यादातर, या फैमिली में ही सीख के वो बाहर जाता है, इस तरह की चीज़ें करता है। तो आपको एक चेक पॉइंट लगाना होगा और अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें करने पर टोकना होगा और उसे बताना होगा कि अच्छा और बुरा क्या है। और जब ऐसा आप करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और जब धीरे धीरे करके उसका बिहेवियर चेंज होगा तो उसमें अपने आप से बैड मैनर्स इस तरह के अपने आप से चले जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ों को समझने लगेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि अच्छा है क्या बुरा है, ज़िद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और लोगों से लड़ना चाहिए, लोगों से गंदी टोन में बात करनी चाहिए, लोगों से गंदी लैंग्वेज में बात करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, वो चीज़ें उसे खुद ही समझ में आने लगेंगी। अगर आप उसके बैड मैनर पे आज नहीं रिएक्ट करोगे ना, तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो अभी से आपको इन चीज़ों पे रिएक्ट करना है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है।
और आप इस चीज़ की ज़िद लगा करके बैठे हो या इस चीज़ की ज़िद कर रहे हो तो ये गलत है। आपको उसको रीज़न दे के चीज़ें समझानी होंगी। इसके साथ में एक होता है ना डिस्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी। लाइक जब आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप ज़िद पे ही अड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाली पॉलिसी अपनाइए। आप उसको थोड़ा सा शो करिए कि वो ये जो ज़िद कर रहा है ये सही नहीं है। आप उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, आप उसको टाइम दीजिए कि वो अकेला रहेगा। तो वो जब अकेला रहेगा ना, तो वो खुद से सोचेगा कि अच्छा कोई तो ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि लाइक मम्मा भी बात नहीं कर रहे हैं, पापा भी बात नहीं कर रहे हैं और फैमिली में भी कोई बात नहीं कर रहा है, तो मैंने ये चीज़ जो की है, ये जो मैं करके बैठा हूँ ज़िद, तो ये शायद गलत है। कोई भी नहीं मानेगा, तो वो धीरे धीरे करके वो तुरंत तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके उसकी आदत जाने लगेगी, क्योंकि उसे लगेगा अरे मैं ज़िद करता हूँ, कोई ध्यान ही नहीं देता है, कोई सारे लोग तो मुझसे बात ही करना बंद कर देते हैं, तो मैं फिर किससे जाके ज़िद करूँ। तो वो धीरे धीरे करके इन चीज़ों को समझने लगेगा और ज़िद करना बंद कर देगा। और फिर ये होता है ना, एक और होता है कि थोड़ा सा आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं उनकी इन चीज़ों को अपने स्माइल से और थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड से। तो अगर उसको लाइक ये काम तो एक मदर बहुत अच्छे से कर सकती है। और फादर्स के लिए भी मेरी टिप्स सारी फादर्स के लिए भी हैं। तो आप जो है ना, आप अगर आप देख रहे हो कि वो ज़िद कर रहे हैं ना, तो आप सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया कि अपनी वॉइस, अपना टोन और अपना लहज़ा और अपना बातचीत करने का ढंग और अपनी लैंग्वेज, सारा कुछ आपको एकदम ठीक ठाक रखना है। और जब आप ठीक ठाक रखोगे, आप एक पॉजिटिव वे में उससे बात करोगे, तो बच्चा जो है ना, वो अपने आप से जो है उसका ये वाला जो एटीट्यूड है, लाइक स्टबर्न एकदम बैठ गया है, अब वो मान ही नहीं रहा है ना, तो वो चीज़ उसकी अपने आप से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो वो चीज़ें उसमें भी जाने लगेंगी। तो अगर उसने अभी स्टार्ट भी किया, लाइक 2-3 इयर्स का ही है और उसने ये चीज़ें स्टार्ट ही की है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो मतलब बच्चा आपका अगर बड़ा हो रहा है तो आप ये चीज़ पहले ही बंद कर दीजिए। और अगर आपके यहाँ फैमिली में ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा है, तो आप उनको भी कहिए कि प्लीज़ बच्चे के आगे आप इस तरह की चीज़ें ना करें। बच्चा सीखेगा, उस पर गलत असर पड़ेगा, तो वो भी आगे ऐसे ही करेगा। तो अगर आप लोग पहले से ही एक बढ़ते हुए बच्चे के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये चीज़ अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए कि उन्हें बच्चे के आगे एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में और स्माइल के साथ में और प्यार के साथ में बात करनी है और उसका ध्यान रखना है। और इसके साथ में आपको कम्युनिकेशन और एक जो बॉन्डिंग होती है बच्चों के साथ में, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। तो अगर वो ये कम्युनिकेशन बॉन्डिंग अगर आपकी स्ट्रांग एंड गुड रहेगी ना, तो बच्चे को मतलब बिल्कुल ये सारी चीज़ें उसके माइंड में नहीं आएंगी, ये सब, क्योंकि वो सारी चीज़ों के लिए आपसे ऐसे ही आके बात कर लेगा और उसे ज़िद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़िद वाला लाइक ये वर्ड ही उसके माइंड में नहीं होगा कि हमें ऐसा करना है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। उसके तो लाइक कभी ना उसने मम्मा को ऐसे देखा, ना पापा को देखा, ना किसी फैमिली मेम्बर को देखा, तो ये सारी चीज़ें वो क्यों करेगा, नहीं करेगा। और फिर जो है अनवांटेड जैसे कि आर्ग्यूमेंट्स आप लोग आपस में कर लेते हो, आर्ग्यूमेंट्स और फाइट हो जाती हैं, तो प्लीज़ अगर ऐसा आप कर रहे हो तो बच्चों के सामने ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि इससे बच्चों में भी एग्रेसिव वाला वो आता है एटीट्यूड। तो आपसे तो उन्होंने देखा, उन्होंने आपसे सीखा और वो उसको आगे ले जा रहे हैं, दैट मीन्स वो भी अग्रेसिव बन रहे हैं, अग्रेसिव मूड उनका हो रहा है हर टाइम। फिर वो धीरे धीरे करके वो फिर आपके साथ में भी वैसे ही करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको इस पे भी एक चेक पॉइंट लगाना होगा। आपको बच्चों के आगे कोशिश करेंगे, बच्चों के आगे तो वैसे तो बिल्कुल भी ना करें, आप अपने रिलेशंस को अच्छे से रखें सबके साथ में, और अगर कभी कुछ होता है तो उसे बच्चों के आगे बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ में होता है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन होम, जैसे कि घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अगर रहेगा, सब लोग एकदम खुश रहेंगे, सब लोग सबसे अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पूरे घर का माहौल बहुत खुशनुमा बना हुआ है, सारे लोग सबको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सारे लोग एकदम एक हैप्पी फैमिली वाला जो होता है, आइडियल फैमिली वाला जो होता है, अगर वो पूरे घर में वही माहौल है, तो बताइए बच्चा क्यों मतलब लाइक एक अलग ही अपना वो लेके बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज़ें आएंगी नहीं, उसने देखा ही नहीं है अपने घर में किसी को ऐसा करते हुए, तो वो क्यों करेगा।
तो इसलिए हमें बच्चे के आगे अपना भी थोड़ा सा बिहेवियर अच्छा करके रखना होगा और अपने बिहेवियर पे भी ध्यान देना होगा कि हम कैसे घर में रहते हैं, कैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं और कैसे जो है, क्योंकि हम ही है ना जो बच्चों के आगे एक आइडियल रखेंगे, एक लाइक लाइन रखेंगे। येस यू कैन से, एक हम ऐसी लाइन खींच देंगे कि बच्चा बस जो है इसी में सीख रहा है, इसके आगे उसे कुछ सीखने की या उसे कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने जब अपने घर में इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा माहौल देख लिया है और वो देख रहा है, तो वो उसके माइंड में ये बैड थिंग्स आएंगी नहीं कि हमें ज़िद करनी चाहिए या हमें लड़ाई करनी चाहिए या हमें झगड़े करने चाहिए या हमें बुरी तरीके से बात करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में आएंगी नहीं, क्योंकि वो लाइन के इस पार ही है और इस पार के पूरा बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा माहौल है, तो उसे उस पार का तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो उस पार का सोचेगा ही नहीं। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, आप फॉलो करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी टिप्स वर्क करती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपका दिल कहे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा लिंक पड़ी हुई है, ईमेल आईडी भी पड़ी हुई है। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई शिकायत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।